या जेंटामाइसिन। बर्ड पतली पानी नुमा बीटें करने से काफ़ी लागर सुस्त हो चुका हो तो ग्लूकोज या मल्टीविटामिन्स इलेक्ट्रोलाइट्स दें, और अगर ये भी मैसर ना हो तो फ्लेजल या लेमन ग्रास दें। अगर रिहाइश गाह में इस तरह के खुड्डे रखे हुए हैं, यहाँ ऊपर की जाना मुर्गी बीट करे, बीट नीचे की तरफ ऐसे बहने लगे, तो फ्लाक को बंद गोभी या पुदीना और साथ ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां लाजमी दें। सब्ज पतली बीटें बाज़ों का तनाव या बहुत ज़्यादा सब्ज़ा के इस्तेमाल के बायस भी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्जियों की मिकदार कम करते हैं या मतलूबा मिकदार से देते हैं, स्ट्रेस में कमी लाते हैं, तो हाजमा फिर से बेहतर हो जाने पे बीट भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर सब्ज मोशन तसलसल से आए तो मैरेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा और रानीखेत जैसे अमराज की मुकम्मल लपेट में आने से पहले पहले जानदार को कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर, बुखार का सिरप और वेंटोलिन तब तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक बीट नॉर्मल ना हो। बीट में कीड़ा दिखाई दे तो बिला ताहीर डिवर्मिंग करें, किरमकुश दवा इस्तेमाल करवाएं, चाहे जेंटल, लेवामिसोल, सेब का सिरका, लहसुन या कोई और दवा। इस तरह की बीटें सीका से निकलती हैं, इन्हें सीकल ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं। मुर्गी लगभग हर 8 से 10 नॉर्मल बीटों के बाद एक आधी इस तरह की बीट लाजमी करती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। नॉर्मल सेहतमंद मुर्गी की नॉर्मल ड्रॉपिंग का 25% हिस्सा सफ़ेद होगा, जबकि बाकी का 75% हिस्सा भूरा, लाइट ग्रीन यानी हल्का सब्जी माइल, हल्का भूरा या किसी और रंगत का या मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज हो सकता है। लेकिन रंगत जो भी हो, बीट सेमी सॉलिड होनी चाहिए, यानी नीम ठोस होनी चाहिए, पतली पानी नुमा ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा गज़ा खिलाना, एंटीबैक्टीरियल्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना, दवा की मिकदार गलत रखना, पीछा बाहर आना, कमज़ोर हवा का बहाव, ख़राब बिस्तर, अंडे की जर्दी के मसाइल, खराब गज़ा, फंगस वाली फीड खिलाना भी पोल्ट्री बर्ड्स को डायरिया, इसहाल में मुब्तला कर देगा। इसलिए इन पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा करें। स्मेल करने पे, सूंघने पे बीट में से बदबू आए तो कोई ना कोई अच्छा टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाएं। डायरिया से निजात दिलवाने में कभी भी ताहीर का मुजाहरा ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए मुर्गियाँ लूज मोशन करती रहेंगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात और दीगर अहम ग़ज़ाई अज्जा का जानदार के जिस्म से अखराज होता रहेगा। जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी, माया, फ्लूइड की कमी होगी। नतीजा कम पैदावार, सोकड़ा, अमराज या मौत की सूरत में सामने आएगा। बीटों की समझ रखना आपको एक कामयाब निगरान बनाता है, क्योंकि इस सरगर्मी की महारत रखने वाले हजरात पोल्ट्री बर्ड्स के किसी भी मसले को, मर्ज को आगाज से ही पकड़कर नुकसान होने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। डायरिया, लूज मोशन, इसहाल, पतली बीटों की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में आप क्यूप्लेक्स सिरप भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट, KMNO4 यानी पिंकी भी, या फिर जैतून के तेल के 2-2 कतरे हफ्ते में 2 मरतबा परिंदों को पिलाना डायरिया जैसे मसले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अहम घरेलू ज़रिया है। मोरिंगा यानी सुहांजना जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स ग़ज़ा के अखराजात में कमी लाने के साथ साथ डायरिया, लूज मोशन को रोकने का भी सबब बनते हैं। अगर आप अपने कीमती फ्लाक को वक्तन फ़ौक्तन सुर्ख मिर्च या अदरक इस्तेमाल करवाते हैं, तो इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल डायरिया की वजह से जिस्म से ज़ाया शुदा कीमती अज्जा की दोबारा बहाली में उनकी कमी पूरी करने में अहम किरदार अदा करता है। आपके पास मौजूद चिकन्स जब भी किसी ऐसी जगह पे जाकर अपना दाना तलाश करें कि जहाँ पे गंद कचरा कसरत से हो, तो उस सूरत में बाद में इन परिंदों को ग्रिट, लाइमस्टोन लाजमी दिया करें। पत्थर की कंकरियों या लाइमस्टोन का फ्लाक के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इन्हज़ाम को ठीक रखने के हवाले से अहम किरदार रहता है। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव पे खास नज़र रखें। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर का दरमियानी वक्फा मुख्तसर होना चाहिए। बीटों को देखना, उनकी साख को समझना
اور عین اسی کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا، فراہم کردہ ماحول کو پرسکون رکھنا فلاح کی اچھی جسمانی صحت کی بحالی کے حوالے سے اہم ترین سرگرمیاں ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔